ड्रामा के इस सीन में हम देखते हैं कि शेंग शेंग जियांग को बोलती है कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो जियांग सेड मुझे मत सिखाओ इसे कैसे पहनते हैं। फिर जियांग उसको थ्रो कर देता है, पर शेंग शेंग बोलती है कि तुम्हें इसे ज़रूर पहनना होगा क्योंकि हमारी सोल एक दूसरे की बॉडी में, तो हमें कोऑपरेट तो करना ही होगा। फिर वो कहती है कि क्या होगा अगर तुम्हारी बॉडी को मैं नेकेड करके बाहर चली जाऊँ, फिर तुम मुझे मत ब्लेम करना। देन जियांग सेड ओके ओके। फिर शेंग शेंग कहती है कि अब से हमें क्या करना होगा। देन जियांग सेड फिलहाल के लिए तुम जॉब्स को क्विट करो। शेंग शेंग सेड कैसे। जियांग सेड बीमारी का बहाना लगाकर। शेंग शेंग सेड ये काम करेगा। जियांग सेड डोंट नो। शेंग शेंग सेड अगर ये काम नहीं करेगा तो तुम्हें मेरे बिहाफ पे मेरे काम पे जाना पड़ेगा और मैं तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारा काम करूँगी। फिर जियांग और शेंग शेंग रूम से बाहर आते हैं। बातचीत करने के बाद फिर वो पिक्स क्लिक करवाते हैं और फिर जियांग को भी बुलाते हैं। देन शेंग शेंग सेड आ जाओ ना। फिर इनकी ग्रुप पिक्चर होती है। फिर वापस घर चले जाते हैं ये। आफ्टर दैट मॉम सेड कि तुम उसे लाइक करती हो, उसको अकेले रूम में क्यों लेके गई। देन जियांग सेड वो मुझे लाइक नहीं करेगा, डोंट वरी। फिर वो अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो इतना भर भर के खाना खाते हैं कि उसको याद ही नहीं रहता कि शेंग शेंग तो डाइट पे है। आफ्टर दैट मैनेजर सेड तुम रूम में क्यों गए थे। शेंग शेंग सेड कि उसने इंटरव्यू के बारे में कुछ क्लैरिफाई करना था इसलिए। नेक्स्ट सीन में ली ये उसके रूम में आता है और कहता है कि तुम कैसे हो। शेंग शेंग सेड कि थोड़ा सा फोरहेड पे लगी है बस। ली ये सेड आ जाओ खाने पे। देन फिर वो बेड पे बैठी सोच रही होती है कि जियांग तुम इतनी नॉर्मल लाइफ कैसे जी सकते हो, बल्कि मुझे तो टॉर्चर सहना पड़ रहा है। इधर खाने में वो वेजीज देख देख के पागल हो चुकी होती है, बट ली ये तो बहुत ही अच्छा फूड खा रहा होता है। देन शेंग शेंग सेड कि तुम्हारा वेट गेन नहीं होता। ली ये सेड नो। देन शेंग शेंग थॉट कि इनका परसोना ही ऐसा है। देन फिर मैनेजर आता है और कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो, तुम्हें तो एनर्जी की ज़रूरत है, तुम्हें तो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए डांस के अलावा। देन शेंग शेंग सेड कि वो तो पहले से ही इतना पतला है। ली ही और मैनेजर दोनों ही सुन के हैरान हो जाते हैं। देन ही सेड कि मिरर में प्रैक्टिस करते करते मेरे मुंह से निकल गया। देन फिर वो खाना खाने लगती है। मैनेजर सेड कि फैटी तुम्हें कल पिक करने आएगा फिल्मिंग साइट पे ले जाने के लिए। देन शेंग शेंग सेड कौन सी फिल्मिंग साइट। वो दोनों उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। शेंग शेंग सेड कि मेरा तो पेट दर्द हो रहा है जब से मैं आई हूँ, मैं काम पे कैसे जाऊँगी। मैनेजर सेड तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलो। शेंग शेंग सेड नो नो। देन मैनेजर ली ही को जिया शो गेम शो का बेस्ट सेलिब्रिटी बनने के लिए बोलता है। शेंग शेंग सेड जिया शो गेम शो। उसके गेम शो की बात सुनते ही शेंग शेंग बोलने लग जाती है कि मैं अब लगता है मैं ठीक हूँ, मुझे सांस अच्छे से आ रही है। एक्चुअली में होता क्या है कि शेंग शेंग ये मौका नहीं गंवाना चाहती क्योंकि शेंग शेंग तो बहुत लाइक करती है जियाशु को। देन ली ये सर तुम और जियाशु तो पहले से एनिमीज थे, अब क्या हो गया। तो मैनेजर बोलता है कि तुम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। शेंग शेंग का तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही होती है कल के गेम शो के लिए। नेक्स्ट सीन में शेंग शेंग और जियांग आपस में बात कर रहे होते हैं और शेंग शेंग कहती है कि मैंने तो बीमारी के बहुत बहाने लगाए पर कोई भी बहाना चला नहीं, तो इसीलिए मुझे गेम शो में जाना पड़ेगा। देन जियांग सेड आई नो तुम ये किस लिए कर रही हो, बट शेंग शेंग कहने लग जाती कि अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है कि मैं जियाशु के लिए जा रही हूँ, मुझे भी लगता है कि तुम उस दिन मतलब बर्थडे पार्टी शू ये के लिए ही आए थे। देन फिर जियांग को बोलने लग जाती है कि अपने इनरवेयर्स पहनना भूलना मत। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंग शेंग बेड पे लेटी हुई बस जिया शू के सपने देख रही होती है और बहुत ही एक्साइटेड होती है कल के लिए। अगले दिन सुबह जिया शू अपने काम पे जाने के लिए उठता है और फिर रेडी होने के लिए अपने बाल संवारता है। उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि बालों का कौन सा स्टाइल बनाऊं। फिर वो ड्रेसेस एंड इनरवेयर को देख के बोलता है कि क्या मुसीबत है। फाइनली वो ऑफिस जाने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर लेता है और इधर शेंग शेंग जिया शू से मिलने के लिए ड्रेसेस ट्राई करती हैं और इतनी बार ड्रेसेस पहन के देखती हैं। फिर फाइनली वो सिलेक्ट करने के बाद मिरर में अपने आप को निहारती हैं। देन फिर फैटी से पूछती हूँ कि कैसा लग रहा हूँ। ही सेड ये ड्रेस गेम शो के लिए नहीं है। इधर जियांग इतनी भीड़ भाड़ वाली बस में खड़ा होके ऑफिस के लिए जा रहा होता है, बट फाइनली उसे सीट मिल जाती है बैठने के लिए, बट वो सीनियर सिटीज़न के लिए होती है सीट।
फाइनली वो सीट पे बैठ तो जाता है, पर उसे पता नहीं होता कि ये सीनियर सिटीज़न के लिए होती है। सब लोग उसे घूरने लग जाते हैं। तब जब वो देखता है कि ये सीनियर सिटीज़न के लिए है, तो फिर वो फटाफट से उठ जाता है सीट से और बेचारे को फिर से खड़े होके ही बस पे ट्रैवल करना पड़ता है। देन जियांग शैंग के ऑफिस आता है। ऑफिस का नाम होता है वंडरफुल मीडिया। एक्चुअली में कल शैंग ने सब कुछ जियांग को समझाया होता है कि ऑफिस में किससे बच के रहना है, किसकी बात सुननी है और कौन तुम्हारा फ्रेंड है। और ये भी बोला था कि यांग जी शियाओ से बच के रहना है, क्योंकि वो प्रोवोकिंग वर्ड्स बोलती है बहुत ज़्यादा। शैंग ने उसे ऑफिस में अपनी सीट का भी बताया होता है और बोला होता है कि जिया जिस पे जियाशु की पिक लगी है वही तुम्हारी सीट है। फिर उसको तोंगहुआ के बारे में बोलता है कि वो बहुत मेरी बेस्ट फ्रेंड होती है। भी कहता है कि वो तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। तोंगहुआ बोलती कि तुम्हें क्या हो गया, तुमने तो मेकअप भी नहीं लगाया। जियांग साइड में लेट हो रहा था, तब तोंगहुआ बोलती कि तुम्हारा घर ही ऑफिस से बहुत दूर है, क्यों ना तुम मेरे साथ ही रह लो। फिर तोंगहुआ से रिकॉर्डर मांगती है, पर वो कहता है कि मेरे पास तो रिकॉर्डर है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम शूशू यी को देखते हैं, जो कि जियांग से मिलने आई होती है और कहती है कि तुम्हारे होंठ इतने सूखे हुए क्यों हैं। फिर वो उसको लिप बाम देती है उसके होंठों पे लगाने के लिए। इसके बाद शैंग जियाशु को देख के तो पागल ही हो जाती है और उसे देखती ही रहती है। फिर स्टेडियम में जियाशु अपने आप को और जियांग को और उसकी फ्रेंड को इंट्रोड्यूस करवाता है। शैंग तो ब्लश कर रही होती है। शैंग तो जियाशु को देख के खुशी हो रही होती है। फिर शूशू ये बोलती है कि तुम्हारी चिक्स इतनी रेड क्यों है। इसके बाद शूशू ये शैंग के पास आता है और शैंग वॉज लाइक, बट एक्चुअल में तो वो उसको माइक देने आया होता है एंड शैंग तो फुल एक्साइटमेंट में ही होती है।